जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, अंग्रेज सबसे पहले भारत में कब आए थे? अंग्रेज आए थे सबसे पहले भारत में कब आए थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 मई 1498 में दोस्तों अंग्रेज सबसे पहले भारत में आए थे। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आने वाले एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? जो कोयल है कौन से राज्य की राजकीय पक्षी है? तो हो जाएगा झारखंड का जो राजकीय पक्षी कोयल है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया था? पहला दोस्तों कंप्यूटर वायरस बनाया था कौन से देश ने? तो यह पाकिस्तान ने बनाया था। ऑप्शन यहाँ पे सी पाकिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर वायरस। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महाभारत का पुराना नाम क्या था? महाभारत का जो पुराना नाम था दोस्तों क्या था? तो हो जाएगा जय संहिता, जो कि महाभारत का पुराना नाम था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जय संहिता। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? दोस्तों कुत्ते के अलावा और कौन से जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? तो हो जाएगा मधुमक्खी को सिखाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी। ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश में सबसे ज़्यादा लोग दोस्तों बेरोजगार है? सबसे ज़्यादा लोग दोस्तों बेरोजगार है कौन से देश में? तो हो जाएगा भारत देश में। ऑप्शन यहाँ पे सी भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा विद्यालय किस राज्य में? भारत में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो विद्यालय है कौन से राज्य में है? तो हो जाएगा बिहार में है। ऑप्शन यहाँ पे डी बिहार करेक्ट आंसर होगा सबसे ज़्यादा विद्यालय। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है गोवा में। ऑप्शन यहाँ पे सी गोवा करेक्ट आंसर होगा सबसे सस्ता पेट्रोल। अगला क्वेश्चन है, नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नाश कर देना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों पानी फेर देना। ऑप्शन यहाँ पे सी पानी फेर देना करेक्ट आंसर हो जाएगा नाश कर देना मुहावरे का सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? कैप्टन कूल के नाम से दोस्तों जाना जाता है महेंद्र सिंह धोनी को। ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्टन कूल के नाम से। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? मनुष्य का जो एक आंख का वजन होता है यह 8 ग्राम होता है। ऑप्शन ए 8 ग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यह एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं, जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? गूगल की जो स्थापना हुई थी दोस्तों कब हुई थी? तो 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1998। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? बाबर ने जो भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों कितना बार किया था? यह करेक्ट आंसर होगा 5 बार किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी 5 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? दोस्तों अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी भारत में कहाँ पर? तो यह सूरत में की थी। ऑप्शन यहाँ पे सी सूरत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया? पंचवर्षीय योजना का जो विचार लिया गया कौन से देश से? तो यह लिया गया रूस देश से। ऑप्शन सी रूस देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया, ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, शिव किला धारा किस राज्य में स्थित है? जो शिव किला धारा है यह कौन से राज्य में है दोस्तों? तो यह हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1911 में, ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे भी 1911 करेक्ट आंसर हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? हरगोविंद खुराना को दोस्तों कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो जगह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। ऑप्शन ए चिकित्सा करेक्ट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना को। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल के शासनकाल में दोस्तों सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे?
कौन से मुगल शासन के काल में दोस्तों सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे? तो ये हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन डी औरंगजेब करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो 2025 के एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित? जो अरावली की पहाड़ियाँ यह कौन से राज्य में है? तो यह राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन ए राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? जो कन्नौज का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों? तो हो जाएगा 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 1540। अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा? कौन सा शहर दोस्तों भारत में कर्क रेखा पर स्थित है? तो हो जाएगा रांची शहर। ऑप्शन यहाँ पे डी रांची करेक्ट आंसर जो कि झारखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था? भारत का जो प्रथम मानचित्र बनाया था कब बनाया था ये? तो हो जाएगा 1752 में प्रथम मानचित्र बनाया था भारत का। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1752। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन बांध यानी सागर बांध दोस्तों किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध है यह कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन सी कृष्णा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर बांध। अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता को अपनी माता कहने वाले महान पुरुष कौन थे? भागवत गीता को दोस्तों यहाँ पे भगवत लिखा हुआ है लेकिन भागवत होगा। भागवत गीता को अपनी माता कहने वाले महान पुरुष महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी ध्यान रखना महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? दोस्तों दूसरा बार दोस्तों वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1502 में आया था। ऑप्शन यहाँ पे सी 1502 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी बार वास्को डिगामा भारत आया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है रोम को। ऑप्शन बी रोम करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 पहाड़ियों का नगर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस गुरु ने किया था? गुरुमुखी लिपि का जो आरंभ किया था यह गुरु अंगद ने किया था। ऑप्शन सी गुरु अंगद करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुमुखी लिपि का आरंभ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वारी वंश की लड़ाई कब लड़ी गई थी? वारी वंश की जो लड़ाई हुई थी दोस्तों कब हुई थी? तो 1760 में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 1760 में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट है यह उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे बी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मंडल पर आधारित है? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है यह आधारित है हिरोड डोमर पर। ऑप्शन यहाँ पे ए हिरोड डोमर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। ऑप्शन बी 29 जुलाई करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नहरों का देश किस देश को कहा जाता है? नहरों का देश कहा जाता है पाकिस्तान को। ऑप्शन यहाँ पे ए पाकिस्तान देश करेक्ट आंसर हो जाएगा नहरों का देश। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भूमध्य सागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है ये हो जाएगा सिसिली द्वीप। ऑप्शन यहाँ पे बी सिसिली द्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? जो स्वेज नहर है ये कौन से देश में है? तो यह मिस्र देश में। ऑप्शन यहाँ पे बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र देश जहाँ पर स्वेज नहर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? मानव खोपड़ी में हड्डियां 8 होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव खोपड़ी में हड्डियां, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? जी 1 मिनट में यानी प्रति मिनट जो मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार। ऑप्शन यहाँ पे ये 72 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर लगभग कितना होता है प्रति मिनट? ध्यान रखिएगा प्रति मिनट जो श्वसन दर होता है एक स्वस्थ मनुष्य का ये हो जाएगा 16 से 18 बार। ऑप्शन यहाँ पे सी 16 से 18 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जो ब्रेन का वजन होता है दोस्तों कितना होता है? तो हो जाएगा 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1350 से 1400 ग्राम तक। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है ये जांघ में होती है, नहीं फीमर में होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए फीमर करेक्ट, यहाँ पे फीमर लिखा हुआ है लेकिन ये फीमर होगा दोस्तों, फीमर यानी जांघ में, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है यह स्टेपिज में होती है। स्टेपिज की हड्डी होती है यानी मध्य कर्ण की दोस्तों, ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे सी स्टेपिज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? मानव शरीर में जो सबसे मजबूत हड्डी होती है कहाँ पर होती है दोस्तों? तो यह जबड़े की हड्डी होती है। ऑप्शन यहाँ पे
डी जबड़े की हड्डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? जो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है केलोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी केलोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? सामान्य मनुष्य यानी नॉर्मल मनुष्य का जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो कितना होता है? तो 120 से 80 के बीच होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 120 से 80 मिलीमीटर होता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? शरीर में जो रक्त परिभ्रमण में समय लगता है 23 सेकेंड लगता है। ऑप्शन यहाँ पे डी 23 सेकेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है 65 से लेकर 80% तक होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 65 से 80%। ध्यान रखना, जल की मात्रा होती है मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है? जो रक्त की मात्रा है वह शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है? तो लगभग 7%। ऑप्शन यहाँ पे डी 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है 5 से लेकर 6 लीटर तक। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 5 to 6 लीटर। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी 7.4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव रक्त का पीएच मान। अगला क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है किडनी। ऑप्शन यहाँ पे डी किडनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 20 से लेकर 120 दिन तक। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 से लेकर 120 दिन तक। अगला क्वेश्चन है, किस जीव का सिर काटने पर भी जिंदा रहता है? ऐसा कौन सा जीव है जिसका सिर काटने पर भी जिंदा रहता है? तो ये जगह कोकरोच। ऑप्शन यहाँ पे बी कोकरोच करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस जानवर का दूध नीला होता है? ऐसा कौन सा जानवर है जिसका दूध नीला होता है? तो हो जाएगा ऑक्टोपस का जो दूध होता है वह नीला होता है। ऑप्शन बी ऑक्टोपस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार की पहली नोट किस देश में बनी थी? संसार में जो सबसे पहली नोट बनी थी यह चीन में बनी थी। ऑप्शन यहाँ पे सी चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहली नोट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देश के लोग कुत्ते का दूध पीते हैं? कौन से देश के लोग दोस्तों कुतिया का दूध पीते हैं? तो हो जाएगा मोनो देश के। ऑप्शन यहाँ पे सी मोनो देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी खेल में जो खिलाड़ी होते हैं ये हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन ए 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे ज़्यादा किस देश में झील पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जो झीलें पाई जाती है कौन से देश में दोस्तों? यह कनाडा देश में सबसे ज़्यादा झीलें पाई जाती है। ऑप्शन सी कनाडा देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी मछली का पेट सर में होता है? ऐसा कौन सी मछली जिसका पेट है वो सर में होता है? तो जाएगा झींगा मछली। ऑप्शन यहाँ पे सी झींगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली पक्षी कौन से? सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली पक्षी हो जाएगा फीलू पक्षी। ऑप्शन यहाँ पे डी फीलू पक्षी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा अंडा देती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश में 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करने पर सजा मिलती है? कौन से देश में दोस्तों? ये कौन से देश का कानून है? तो हो जाएगा उत्तर कोरिया का कानून है। ऑप्शन यहाँ पे डी उत्तर कोरिया, जहाँ पर 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा नहीं कर सकते आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? हॉकी का जो जादूगर कहा जाता है यह कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन यहाँ पे सी मेजर ध्यानचंद करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉकी का जादूगर। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय फल है दोस्तों कौन सा फल है? तो हो जाएगा आम दोस्तों, जो पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आम। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? दक्षिण भारत की जो गंगा कहते हैं यह कहते हैं काबरी नदी को। ऑप्शन बी काबरी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण भारत की गंगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं? ऐसा कौन सा देश है जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं? तो ये जगह भारत के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? इन जो अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है ये हो जाएगा बेसबॉल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? भारत का जो प्रवेश द्वार कहते हैं यह कहते हैं मुंबई को। ऑप्शन बी मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का प्रवेश द्वार। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चूहा 1 साल में कितने बच्चे को जन्म दे सकते हैं? जो चूहा 1 साल में कितने बच्चों को जन्म दे सकता है?
तो लगभग 1000 बच्चे को, ऑप्शन यहाँ पे ए 1000 बच्चे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पिज्ज़ा खाते हैं? दोस्तों कौन से देश के लोग सबसे ज़्यादा पिज्ज़ा खाते हैं? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका देश के लोग सबसे ज़्यादा पिज्ज़ा खाते हैं, ऑप्शन बी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पशु है? सबसे ज़्यादा पशु दोस्तों कौन से राज्य में, यानी जानवर दोस्तों? तो यह मध्य प्रदेश हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पशु है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना एज होनी चाहिए, यानी कितना एज होनी चाहिए दोस्तों? तो हो जाएगा 25 वर्ष होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो यह करता है गुजरात राज्य, ऑप्शन सी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य में दूध की सबसे ज़्यादा खपत होती है? भारत के कौन से राज्य में दूध की खपत सबसे ज़्यादा होता है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज में है, यानी दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो यह नेपाल देश का, ऑप्शन यहाँ पे डी नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो झंडा है दोहरे त्रिभुज के रूप में है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस जीव का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है? ऐसा कौन सा जीव है जिसका दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है? तो हो जाएगा छिपकली का दिल दोस्तों, 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? सबसे जो कम भूकंप आते हैं यह भारत देश में आते हैं, ऑप्शन ए भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे कम भूकंप आते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है दोस्तों, तो आरबीआई हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है। अगला क्वेश्चन है, शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? शेर के मुंह में जो दांत होते हैं दोस्तों, कितने दांत? तो हो जाएगा 26 दांत, ऑप्शन यहाँ पे डी 26 करेक्ट आंसर हो जाएगा शेर के मुंह में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भगवान श्री राम जी के पिता का क्या नाम था? भगवान श्री राम जी के पिता का नाम दोस्तों क्या था? तो हो जाएगा दशरथ, ऑप्शन यहाँ पे ए दशरथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सूअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा है? जो सूअर सबसे ज़्यादा पालने वाला देश है दोस्तों, कौन सा देश है? तो हो जाएगा चीन देश है, ऑप्शन यहाँ पे सी चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? जो किसके पास दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले भेजे जाते हैं? यह उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी उच्चतम न्यायालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी? भारत की जो सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है ये हो जाएगा IAS, ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे बी IAS करेक्ट आंसर होगा, सबसे बड़ी सरकारी नौकरी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की जो राजधानी है यह हो जाएगा इम्फाल, ऑप्शन ए, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पास सबसे ज़्यादा हथियार है? सबसे ज़्यादा हथियार दोस्तों ईरान के पास है, ऑप्शन यहाँ पे बी ईरान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं भारत के लोग, ऑप्शन यहाँ पे ए भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी है, ऑप्शन यहाँ पे ए जलेबी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय मिठाई। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुलाब का शहर किससे कहा जाता है? गुलाबों का जो शहर कहा जाता है यह कहा जाता है चंडीगढ़ को, ऑप्शन यहाँ पे बी चंडीगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुलाबों का शहर। अगला क्वेश्चन है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पैदा होते हैं? पूरे विश्व में दोस्तों सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पर उगाते हैं, यानी खेती की जाती है दोस्तों? तो यह रूस में की जाती है, ऑप्शन यहाँ पे बी रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे बड़ा सांप कौन सा है? सबसे बड़ा जो सांप होता है दोस्तों कौन सा सांप होता है? तो हो जाएगा पाइथन, जो कि सबसे बड़ा सांप होता है, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर पाइथन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ? जो भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण हुआ दोस्तों कब हुआ दोस्तों? ये हो जाएगा 1950, ऑप्शन यहाँ पे बी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में? सबसे जो बड़ा बस स्टैंड है दोस्तों कौन से शहर में है? यह चेन्नई में है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, चेन्नई में सबसे बड़ा बस स्टैंड है। अगला क्वेश्चन है, मसालों का राजा किसे कहा जाता है? मसालों का जो राजा कहा जाता है यह कहा जाता है काली मिर्च को, ऑप्शन यहाँ पे बी काली मिर्च करेक्ट आंसर हो जाएगा, मसालों का राजा। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती? दोस्तों कौन से पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? तो हो जाएगा केले के पेड़ में दोस्तों लकड़ी नहीं होती, यानी कोल का जो पेड़ होता है उसमें लकड़ी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कोहिनूर हीरा
किसके पास है, यानी जो कोहिनूर हीरा है ये किसके पास है, तो यह ब्रिटेन के पास है। ऑप्शन यहाँ पे बी ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा कोहिनूर हीरा। अगला क्वेश्चन है मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है। मंदिरों और घाटों का जो नगर कहा जाता है वाराणसी को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा मंदिरों और घाटों का नगर कहा जाता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है ये टिहरी बांध हो जाएगा सबसे ऊंचा बांध, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी। भारत की जो पवित्र नदी है कौन सी नदी है, तो गंगा नदी जो कि भारत की पवित्र नदी है। ऑप्शन बी गंगा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है काशी की बहन से किस शहर को जाना जाता है। काशी की बहन के नाम से दोस्तों कौन से शहर को जाना जाता है, तो हो जाएगा गाजीपुर को। ऑप्शन यहाँ पे बी गाजीपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों गीता गोविंद के लेखक कौन है। गीता गोविंद के जो लेखक है दोस्तों जयदेव है। ऑप्शन ए जयदेव करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखना, आने वाले एग्जाम के लिए कॉमन हो सकता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है। जो बद्रीनाथ धाम है यह उत्तराखंड में है। ऑप्शन यहाँ पे ए उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ धाम। अगला क्वेश्चन रामायण का रचना किस काल में हुआ था। रामायण का जो रचना हुआ था दोस्तों यह शुंग काल में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी शुंग का काल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित। जो बराबर की गुफाएं है यह कौन से राज्य में है, तो यह बिहार राज्य में स्थित है बराबर की गुफाएं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन है आयरन शब्द का संबंध किस खेल से। जो आयरन शब्द का संबंध है यह गोल्फ के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे सी गोल्फ करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन शब्द का संबंध। अगला क्वेश्चन है सोमेश्वर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। सोमेश्वर की जो पहाड़ियाँ है दोस्तों यह हो जाएगा आपका बिहार राज्य। ऑप्शन यहाँ पे डी बिहार राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है। जो जैविक मरुस्थल कहा जाता है दामोदर नदी को। ऑप्शन बी दामोदर नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा जैविक मरुस्थल। अगला क्वेश्चन आ रहा है सालबाई की संधि किसके किसके बीच में हुआ था। जो सालबाई की संधि हुआ था वह किसके किसके बीच में हुआ था, तो यह महादजी सिंधिया तथा अंग्रेज, ध्यान रखिएगा महादजी सिंधिया और अंग्रेज के बीच में है सालबाई की संधि हुआ था, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है हरित लवक की खोज किसने की थी। हरित लवक की जो खोज की थी दोस्तों सिम्बर ने। ऑप्शन यहाँ पे बी सिम्बर करेक्ट आंसर हो जाएगा हरित लवक की खोज। दोस्तों अगला क्वेश्चन है गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। जो गिर का वन है ये कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो इस जगह शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा शेर। अगला क्वेश्चन आ रहा है समुद्री यात्रा द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। प्रथम भारतीय महिला दोस्तों तो हो जाएगा उज्ज्वला रॉय। ऑप्शन यहाँ पे बी उज्ज्वला रॉय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों पर्वत शिखर लोहोत्से किस देश में स्थित है। पर्वत शिखर लोहोत्से है दोस्तों यह नेपाल देश में है। ऑप्शन ए नेपाल देश करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्वत शिखर लोहोत्से। अगला क्वेश्चन आ रहा है विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा था। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य था तमिलनाडु। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन दोस्तों सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है। कितना प्रतिशत दोस्तों एसिटिक अम्ल होता है सिरका पानी में, तो हो जाएगा 4 से लेकर 8% तक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 4 to 8% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है शिक्षा कौन सी सूची में वर्णित है। जो शिक्षा है यह समवर्ती सूची में वर्णित है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा समवर्ती सूची, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। जो बीबी का मकबरा है यह औरंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी औरंगाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा बीबी का मकबरा। अगला क्वेश्चन आ रहा है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है यह असम राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे भी असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है आमेर का किला किस राज्य में स्थित। जो आमेर का किला है यह राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे बी राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा आमेर का किला। अगला क्वेश्चन आ रहा है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है यह कोयम्बटूर में है। ऑप्शन यहाँ पे डी कोयम्बटूर करेक्ट आंसर हो जाएगा गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र। अगला क्वेश्चन है भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। भारत की जो कोकिला के नाम से जाना जाता है यह जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। ऑप्शन यहाँ पे बी सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर होगा भारत की कोकिला के नाम से। अगला क्वेश्चन आ रहा है
पीर पंजाल रेलवे सुरंग किस राज्य में स्थित है? पीर पंजाल रेलवे सुरंग है यह जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन यहाँ पे सी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल रेलवे सुरंग। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी है देहरादून में। ऑप्शन बी देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। अगला क्वेश्चन है बेफिन द्वीप किस देश में स्थित है? जो बेफिन द्वीप है ये कौन से देश में स्थित है? यह कनाडा देश में। ऑप्शन यहाँ पे ए कनाडा देश करेक्ट आंसर हो जाएगा बेफिन द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर पत्थर से कौन सी नदी बहती है? छोटा नागपुर पत्थर से दोस्तों कौन सी नदी बहती है? तो यह दामोदर नदी बहती है। ऑप्शन यहाँ पे सी दामोदर नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो रोहतांग दर्रा है ये कौन से राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे सी हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा। अगला क्वेश्चन दोस्तों टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? जो टोडा जनजाति है कौन से राज्य में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है केरल में। ऑप्शन ए केरल राज्य करेक्ट आंसर होगा टोडा जनजाति। अगला क्वेश्चन आ रहा है वेटन कप किस खेल से संबंधित है? वेटन कप है यह हॉकी के खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी हॉकी करेक्ट आंसर हो जाएगा वेटन कप। अगला क्वेश्चन है कनिष्क किस वंश का राजा था? जो कनिष्क था कौन से वंश का राजा था? यह करेक्ट आंसर हो जाएगा कुषाण वंश का राजा था कनिष्क। तो ऑप्शन यहाँ पे डी कुषाण वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत की लौह महिला किसे कहा जाता है? भारत की जो लौह महिला कहा जाता है यह कहा जाता है इंदिरा गांधी को। ऑप्शन बी इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की लौह महिला। अगला क्वेश्चन है बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से दोस्तों जाना जाता है श्री कृष्णा सिन्हा को। डॉक्टर श्री कृष्णा सिन्हा ध्यान रखिएगा बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी के कारण रतौंधी होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी रतौंधी करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन आ रहा है लाल किला भारत के अलावा और किस देश में? लाल किला है यह भारत के अलावा और कौन से देश में है? यह पाकिस्तान देश में। ऑप्शन यहाँ पे डी पाकिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? चाय की जो खोज हुई थी सबसे पहले यह चीन देश में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश में अपना खुद का सूर्य बना लिया? दोस्तों किस देश ने अपना खुद का सूर्य बना लिया है? तो यह चीन देश ने अपना खुद का सूर्य बना लिया है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन देश। अगला क्वेश्चन आ रहा है कौन सा जानवर जीभ से सांस लेता है? दोस्तों कौन सा जानवर है जो कि जीभ से सांस लेता है? तो हो जाएगा सांप। ऑप्शन यहाँ पे ए सांप जो कि जीभ से सांस लेता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है? मच्छर काटने से दोस्तों डेंगू होता है। ऑप्शन बी डेंगू करेक्ट आंसर रहेगा मच्छर काटने से। अगला क्वेश्चन आ रहा है अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? जो अमेरिका है यह कौन से देश का गुलाम रह चुका है? तो यह इंग्लैंड का गुलाम रह चुका है। ऑप्शन यहाँ पे ए इंग्लैंड करेक्ट आंसर रहेगा इंग्लैंड देश। अगला क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान राज्य का लोक नृत्य कौन सा? राजस्थान राज्य का जो लोक नृत्य है यह झूमर हो जाएगा। ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा जो कि राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है दोस्तों कौन से राज्य में? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस सब्जी को खाने से दांत साफ होता है? दांत साफ दोस्तों कौन सा सब्जी खाने से होता है? तो हो जाएगा पपीता खाने से। ऑप्शन यहाँ पे बी पपीता करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत के किस राज्य में सबसे कम बारिश होता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर सबसे कम बारिश होता है? तो यह राजस्थान हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी जो कि सबसे कम बारिश होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों किस जीव की हड्डी सबसे मजबूत होती है? ऐसा कौन सा जीव है जिसकी हड्डी सबसे मजबूत होती है? तो हो जाएगा बाघ की हड्डी जो कि सबसे मजबूत होती है। ध्यान रखिएगा बाघ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रोटी किस गैस के कारण फूलता है? यहाँ पे खुलता लिखा हुआ है लेकिन ये फूलता होगा दोस्तों। किस गैस के कारण फूलता है रोटी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण रोटी फूलता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? भारत के कौन से शहर में दोस्तों जंतर मंतर है? तो यह दिल्ली हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए दिल्ली। अगला क्वेश्चन है दिवाली में पटाखे जलाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? दिवाली में जो पटाखे जलाने की परंपरा शुरू की थी चीन देश ने। ऑप्शन यहाँ पे बी चीन देश करेक्ट आंसर होगा पटाखे जलाने की परंपरा। अगला क्वेश्चन है ऐसा कौन सा फल है जो एक दिन में पक जाता है? ऐसा कौन सा फल है जो कि एक दिन में ही पक जाता है? तो हो जाएगा टमाटर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा जो कि एक दिन में ही पक जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
हंसना का विलोम शब्द क्या होगा, यानी हंसना का जो विलोम शब्द होता है क्या होता है, तो रोना हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जो कि हंसना का विलोम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है। भारत का जो राष्ट्रीय रंग है दोस्तों कौन सा रंग है, तो हो जाएगा केसरिया रंग, जो कि भारत का राष्ट्रीय रंग है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा केसरिया रंग। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी 5 सितंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गरबा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। जो गरबा नृत्य यह मनाया जाता है गुजरात में। ऑप्शन यहाँ पे सी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा गरबा नृत्य। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बटन की खोज किस देश में हुई थी। जो बटन की खोज की थी दोस्तों कौन से देश ने, तो ये भारत देश ने। ऑप्शन यहाँ पे बी भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा बटन की खोज। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी मछली है जो एकांत होकर सोती है। एकांत होकर सोती है दोस्तों, ऐसी कौन सी मछली है, तो हो जाएगा डॉल्फिन, जो कि एकांत होकर सोना पसंद करती है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ज़्यादा कॉफ़ी पीने से कौन सी बीमारी होती है। ज़्यादा कॉफ़ी पीने से दोस्तों पायरिया होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी पायरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉफ़ी पीने से। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है। दोस्तों कौन से देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन ए भारत है, ऑप्शन बी अमेरिका है, ऑप्शन सी जर्मनी है और ऑप्शन डी पाकिस्तान है। तो इनसे जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करना है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।